अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। देखें, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो किसी कंपाउंड में मौजूद है मालूम करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के रूल्स का पता होना चाहिए, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वैसे हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं जो न्यू बुक में दिए गए हैं, वो हमारे पास 3 कंपाउंड हैं। जो पहला कंपाउंड हमारे पास वो है कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। मीन के हम लोग इस तरह के कंपाउंड जो हमारे पास हैं इनके कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल्स विद मेटल्स। तो इस तरह के कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल हों, तो याद रख लें कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखती हैं। इसलिए नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज होगा और मेटल के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास Na2S है, Na2S। अगर हम इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो सोडियम है या इसका जो ग्रुप है जिसको हमने अल्कली मेटल्स कहा था, सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। मीन कि सोडियम जो है वो कहाँ से है, ग्रुप 1 से है, और ग्रुप 1 को हमने अल्कली मेटल का नाम दिया था। और जो अल्कली मेटल्स हैं कल हमने पढ़ा था या हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या होती है, +1 होती है। तो अगर इस कंपाउंड में देखें सोडियम सल्फाइड के अंदर, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, ऑफ सोडियम, और ये हमारे पास कितने सोडियम है, हमारे पास यहाँ पे इस कंपाउंड में 2 सोडियम है, तो हमने यहाँ पे 2 लगाना है, प्लस जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र। तो ये हमने मालूम करना है। और सल्फ़र कितने इस कंपाउंड के अंदर, सिर्फ एक है। तो एक रूल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, वो ये था कि कोई भी अगर न्यूट्रल कंपाउंड होगा उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम है वो किसके बराबर होगा, 0 के। मीन के ये इन दोनों का, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर, इनका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सोडियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम देख रहे थे +1 होती है, प्लस हमारे पास सल्फ़र की हमने मालूम करनी है, इज इक्वल हमारे पास क्या है, 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × +1 क्या हो जाएगा, 2 + S इज इक्वल है 0। तो ये हमारे पास S की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर क्या आएगी, -2। तो यूँ हम लोग जब मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जो कंपाउंड होगा उसके अंदर हम लोग नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट यूँ मालूम कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि मेटल किस ग्रुप से है, और वहाँ से हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी किस्म के कंपाउंड है जिसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है एलिमेंट्स की, एटम्स की। ऐसे कंपाउंड जो बने होते हैं दोनों नॉन मेटल से, यहाँ पर हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या किस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब दोनों नॉन मेटल्स हों तो हम देखते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये भी हमने रूल में पढ़ा था कि ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से हम एक मिसाल लेते हैं, वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे हम कि कैसे जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास दोनों नॉन मेटल जैसे H2O है, ठीक है। तो H2O के अंदर देखें तो हाइड्रोजन जो है इस पर प्लस चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन है इस पर कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। इस पर +1 और इस पर क्या होता है, -2। तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये +2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है। मीन कि यहाँ पर ये याद रख लें
कि इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव और जो हाइड्रोजन उस पर पॉजिटिव, और जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा उस पर नेगेटिव और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कम उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बुक के अंदर एक मिसाल दी हुई है, उसको ज़रा देखते हैं। हमारे पास है SO2, जैसे हमारे पास है सल्फ़र डाइऑक्साइड। अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड को देखें तो हमारे पास ये कैसे होगा, SO2। SO2 के अंदर हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं कैसे होगा। सल्फ़र भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी जो है वो भी क्या है, नॉन मेटल है। अब इस केस में जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होती है। किससे हाई होती है, सल्फ़र से। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो गेट करेगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब देखें, हमने पहले पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन पर जो है ना हमेशा जो है ना इस केस में जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं इसमें -2 चार्ज होता है। तो अगर हम यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, सल्फ़र का, और कितने सल्फ़र इस कंपाउंड में, सिर्फ एक ही है, प्लस हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन है। क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है SO2, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये बराबर होगा किसके, 0 के। ये भी हमारा रूल है कि जितने भी एटम्स होते हैं उन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, उन ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर सल्फ़र का हमने फाइंड आउट करना है, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता होता है कितना होता है, -2। ये 2 हमने इसलिए लगाया क्योंकि ऑक्सीजन 2 हैं, तो -2 इसलिए लगाया क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है इन नॉर्मल ऑक्साइड। यहाँ पर S प्लस ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये हमारे पास इज इक्वल है 0। तो S-4 इक्वल है 0। तो S कितना आएगा हमारे पास, इज इक्वल है +4। तो यूँ हम लोग ऐसे कंपाउंड जो दोनों नॉन मेटल के बने होते हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं और यूँ कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनको हम कंपाउंड्स आयन कहते हैं या कंपाउंड आयन्स कहते हैं। ये हमारे पास ऐसे आयन्स होते हैं जो 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। इनके जो एक ही एटम का आयन होगा जिसको मोनोएटॉमिक आयन्स कहते हैं, उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे अगर Zn की बात करें +2, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर कॉपर की बात करें +2 तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऐसा हो कि 2 एलिमेंट के एटम्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हों जिनके ऊपर चार्ज भी हो, तो वो क्या बनता है, कंपाउंड आयन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास SO4 -2 है। अब देखें, सल्फ़र एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। अब इनके ऊपर जो चार्ज आया हुआ है वो हमारे पास क्या है, -2 है। तो यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था, उस रूल के मुताबिक जो कंपाउंड आयन्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें अगर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, एक ही सल्फ़र इसलिए एक ही लिखेंगे, प्लस हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन, इसलिए कितने लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। इज इक्वल आएगा हमारे पास -2। अब 0 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, -2 आएगा। अब -2 आने की वजह क्या है, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या है, -2 है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो सल्फ़र का हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है, प्लस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये बराबर होगा -2 के। तो S प्लस ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, मतलब 4 × -2 -8 इज इक्वल है हमारे पास -2। तो S ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल है -2। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो हमारे पास आएगा S इज इक्वल है -2 + 8। तो कितना आंसर आएगा, S इज इक्वल है हमारे पास 6 प्लस का 6, ये हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। मीन के आयंस के अंदर जो आयन के ऊपर चार्ज होगा वही अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड आयंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यूँ मालूम की जाती है।